गाइस हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में कि मंडे को हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा इंट्राडे में क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है और हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे, उसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और गाइस सबसे पहले यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली गाइस अपने टेलीग्राम चैनल पे लेबल और एनालिसिस वीडियो पोस्ट करता रहता हूं। साथ के साथ ट्रेडिंग हावर्स में मैं कुछ ऑप्शन भी पोस्ट करता हूं। आप चाहें तो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही आप ज्वाइन करिएगा। अब गाइस आते हैं सबसे पहले सेंसेक्स के चार्ट पे। तो गाइस ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में सेंसेक्स का आप देख सकते हैं। और मैं फ्राइडे के दिन मैं अपना क्लियर व्यू दिया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तब हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तब हम कैसे ट्रेड करेंगे। यह सारा मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे, अपने यूट्यूब चैनल पे बता रखा हूं। उसमें से मैं 3 कंडीशन हमेशा बताता हूं गाइस। पहला, मार्केट गैप अप ओपन होगा तो कैसे ट्रेड करेंगे, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तब कैसे ट्रेड करेंगे, मार्केट अगर रेंज बाउंड या फ्लैट ओपन होता है तब हम कैसे ट्रेड करेंगे। और तीनों में से कोई ना कोई जो हमारा सेटअप होता है वो फॉलो करता ही करता है इंडेक्स। तो मुझे गाइस बस एक सेटअप चाहिए पैसे बनाने के लिए, मैं उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं करता हूं। और गाइस सबसे पहले बता दूं आपको कि फ्राइडे को जैसे ही गाइस मार्केट गैप अप ओपन हुआ, जैसे ही 77,000 जो इसका रेजिस्टेंस जोन था इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे इसका ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा यहाँ पे अप साइड का टारगेट देखने को मिला। करीब 400 से 500 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला। फिर मार्केट देखिए, अब मॉर्निंग में अगर आपने मूव नहीं कैप्चर किया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप जो पैसे नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि उसके बाद मार्केट ओनली प्रीमियम को मेल्ट कर रहा था। जो मैं देखा, ऑप्शन को जज किया, अगर आप भी ट्रेडर हैं अगर देख रहे होंगे तो ओनली इस रेंज में क्या किया, प्रीमियम को मेल्ट किया। सुबह मॉर्निंग में पैसे बने, उसके बाद कोई पैसे बना ही नहीं पाया होगा। सुबह मॉर्निंग में जो मेरा 15 मिनट का, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 15 मिनट में ट्रेड नहीं करना है और 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, उसके बाद आपको एंट्री बनाना है। तो जो हाई पे एंट्री बनाया होगा उसको एक अच्छा खासा 200 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट देखने को मिला होगा। उसके बाद जो है गाइस कोई मूवमेंट मिला है नहीं पूरे शाम तक। जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो किया होगा, 15 मिनट वाला सेटअप जो मेरा फॉलो किया होगा, उसको पैसे बने होंगे। अब गाइस हम बात करते हैं मंडे को। गाइस मंडे के लिए ऊपर के साइड जो सेंसेक्स में रेजिस्टेंस जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, वो है 77,650। यह सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, इस पर आप नजर रखिएगा। 77,650 का जो लेवल है गाइस, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि कई बार आप देख सकते हैं यहीं से सेंसेक्स में बार बार सेलिंग देखने को मिला है। बार बार फ्राइडे के दिन कम से कम 2 से 3 बार जो है वहीं से मैं सेलिंग देखने को मिला। और नीचे के साइड जो गाइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वह है 77,000। यह हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। एक इंट्राडे में सपोर्ट और है 77,200, लेकिन मैं 200 पॉइंट के रेंज के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर मार्केट 77,200 के लेवल का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन भी कर देता है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट है 77,000, तो मैं 200 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करने वाला। मेरा क्लियर व्यू है गाइस, अभी मैं आपको बता रहा हूं और कल मैं दिखाऊंगा भी आपको, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस जोन है 77,650 और नीचे के साइड जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो हमारा 77,000। करीब यहां पे 700 पॉइंट का रेंज बन चुका है सेंसेक्स में। 3 दिन से सेंसेक्स 700 पॉइंट के रेंज में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम जो है कंसोलिडेशन किया है, अपने आप को होल्ड करके रखा है, ब्रेकआउट नहीं कर रहा है और ना ही ब्रेक डाउन कर रहा है। तो गाइस अगर मंडे को सेंसेक्स सेम इसी जोन में ओपन होता है, सेम 77,650 से लेके और 77,000 के रेंज में ओपन होता है, तो मैं कम से कम सुबह मॉर्निंग के 45 मिनट या 1 घंटे वेट करूंगा। अगर सेंसेक्स रेजिस्टेंस के आसपास यहां पे अपने आप को 45 मिनट 1 घंटे यहां पे सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर 77,650 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 77,980, यानी कि आपको 78,000 के टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि सेंसेक्स के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। बिल्कुल क्लियर मैं बोल रहा हूं आपको।
100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं गाइस, अगर 77,650 का लेवल टूटा तो यहां पे कम से कम 350 पॉइंट का अपसाइड का रैली आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा, 350 पॉइंट का रैली। और अगर गाइस आप यह एनालिसिस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप ये निफ्टी के एनालिसिस वीडियो देखिए, जो मैंने यह टेलीग्राम अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर रखा हूं 16 मिनट का, इसको जाके आप जरूर देखिएगा। सारा चीजें प्रॉपर डिटेल में मैं इस वीडियो में बता रखा हूं निफ्टी में, तो उसको आप जाके जरूर देखिएगा। अगर गाइस गलती से नीचे के साइड जो फ्राइडे का इसका बार बार सपोर्ट फेस कर रहा था 77,200 का लेवल, अगर 77,200 का लेवल टूटा तो आप 200 पॉइंट के लिए यानी 200 पॉइंट के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट दोबारा से नेक्स्ट सपोर्ट को हिट करेगा और नेक्स्ट इसका सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो है हमारा 77,000। यहां पे 200 पॉइंट के लिए आपको एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है। उसके बाद गाइस मैं बेरिश जब हूं जब सेंसेक्स 77,200 से लेके और 77,000 के रेंज में यहां पे कम से कम सस्टेन करे, कंसोलिडेशन करे, यहां पे रेंज बाउंड रहे या कोई प्राइस एक्शन बने या सस्टेन करता है, उसके बाद 77,000 का लेवल का अगर गाइस ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपको अच्छा खासा यहां पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। करीब 450 पॉइंट का डाउनफॉल आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसका सपोर्ट रहेगा 76,560, करीब यहां पे आपको 440 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है अगर 77,000 के लेवल का ब्रेक डाउन होता है। गाइस अगर गाइस ऊपर के साइड 77,980 या 78,000 के लेवल के पास, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां पे अगर सेंसेक्स सस्टेन कर जाता है और सस्टेन करने के बाद इंट्राडे में ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो 78,400 के आसपास भी जा सकता है। अगर यहां से सेलिंग देखने को मिला तो दोबारा से 77,650 के पास भी आ सकता है। और ब्रेकआउट आप हमेशा या तो 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ऊपर के साइड अगर प्लान कर रहे हैं अप साइड के लिए तो क्लोजिंग होनी चाहिए या 15 मिनट की होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है अप साइड के टारगेट का प्लान करना। सेम वही कंडीशन हमारा डाउन साइड भी रहेगा। ठीक है, कैंडल क्लोज मतलब क्लोज होना चाहिए। अगर मान लीजिए 11:39 मिनट पे कैंडल जो है इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है तब भी हम एंट्री नहीं बनाएंगे। एंट्री हम कब बनाएंगे जब 11:40 पे कैंडल यहां पे क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब हम एंट्री बनाएंगे, उससे पहले नहीं बनाएंगे। सेम वही हमारा अगर 1 मिनट भी रहेगा 2 मिनट भी कम रहेगा तब भी हम एंट्री नहीं बनाएंगे। पूरे की पूरी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर ब्रेकआउट करके, चाहे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर ब्रेकआउट करके, चाहे नीचे ब्रेकडाउन करके, तभी हम एंट्री का प्लान करेंगे। अगर गाइस मान लीजिए कल को 2 टारगेट मैंने ऊपर के साइड आपको बता दिया, अगर मान लीजिए गाइस 2 लेवल आप नोट कर लीजिए। पहला टारगेट कि अगर 77,650 के लेवल का ब्रेकआउट होगा तो पहला टारगेट रहेगा 78,000। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 78,000 सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद आपको जो है 78,400 को टारगेट, जो कि हमारा दूसरा लेवल है। 2 टारगेट हमें अपसाइड को देखने को मिल सकता है। डाउन साइड एक स्कैल्पिंग मूव मिलेगा। अगर 77,200 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 77,000, जो कि एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट के पास सस्टेन करके ब्रेक डाउन करता है तो 76,560 दूसरा टारगेट हमें नेक्स्ट सपोर्ट को देखने को मिलेगा 76,560 के आसपास। और 76,560 का लेवल टूटा तो 76,200 का टारगेट भी आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। यह हम कब फॉलो करेंगे जब मार्केट 77,650 से लेके और 77,200 या 77,000 के रेंज में ओपन होगा। जब मार्केट इस जोन में ओपन होगा तब हमारा पहला सेटअप फॉलो होगा। 100% बता रहा हूं आपको मैं, 100% मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। जब मार्केट या 700 या 650 पॉइंट का जो है रेंज है, इस रेंज में जब मार्केट ओपन होगा, जो कि लेवल है 77,650 से लेके 77,000 और 77,200, इस रेंज में कहीं भी मार्केट ओपन होगा तब हमारा सेटअप वर्क करेगा। दूसरा हमारा सेटअप क्या है गाइस, अगर मान लीजिए मार्केट कल को बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो पहले बात करेंगे दूसरा सेटअप का। अगर मार्केट ऊपर की साइड बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, नियर अबाउट गाइस मान लीजिए मार्केट 77,800 या 78,000 के आसपास ओपन हो जाता है, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट दोबारा से मार्केट में डिप मिले और वह डिप होना चाहिए 77,650 के आसपास, क्योंकि अभी 77,650 जो है सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। और जब इसका ब्रेकआउट करके गैप ओपन होगा तब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट जो तुरंत 15 मिनट के
अब ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुरंत हमें डिप मिलना चाहिए, हाँ ऐसा भी नहीं हो सकता है कि मार्केट में जो है यहाँ पे गैप अप ओपन हो, कैंडल बने, गैप अप ओपन हो और फिर मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके दोपहर तक यहाँ जो है 77 या 650 के आसपास आए, तब हम दोपहर में एंट्री का प्लान करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह में पैसे बनाना है गाइस, हमें 9:15 से लेके 3:30 बजे के बीच में कोई भी तीनों में से एक सेटअप वर्क करेगा तभी हम पैसे बना लेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें पैसे बनाने के लिए। तो अगर यहां पे दोपहर तक यहां पे सपोर्ट के पास आता है तब मुझे यहां फुल कॉन्फिडेंस होगा। अगर सपोर्ट के पास 10 15 20 मिनट और यहां पे सेंसेक्स सस्टेन कर जाता है, उसके बाद मैं इसका ऑप्शन चार्ट देखूंगा, ठीक है, ओआई देखूंगा, उसके बाद मैं यहां पे कॉल साइड की एंट्री बनाऊंगा सपोर्ट के पास गाइस, और पहला टारगेट रहेगा 78,000, करीब यहां पे मैं 200 पॉइंट और कैप्चर करूंगा, सॉरी 350 400 पॉइंट में और कैप्चर करूंगा। अगर गाइस फ्लो में 78,000 के लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, जब मार्केट गाइस क्या होता है, बाउंस होता है, रेजिस्टेंस के पास जाता है, फिर वहां से एक डिप मिलता है, फिर मार्केट अगर पुल बैक करता है और दोबारा से हाई को ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद आपको नेक्स्ट हाई लगा सकता है। तो नेक्स्ट यहां पे 100 से 150 पॉइंट आपको फ्लो में और मिल सकता है, ठीक है। दूसरा सेटअप हमारा हो गया। अगर गाइस गलती से यहां पर रेजिस्टेंस के पास, सपोर्ट के पास आके, जैसे मार्केट यहां सपोर्ट के पास आता है, गैप अप ओपन होता है, फिर डिप मिलेगा, डिप के बाद सपोर्ट के पास आके यहां पे सस्टेन करता है, ऊपर के साइड गाइस ना ब्रेकआउट करके नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है 77 या 650 का लेवल, तो दोबारा से 77 या 200 के आसपास भी सेंसेक्स आ सकता है, ठीक है। यह होगा गैप अप ओपन होगा, तब हम कैसे ट्रेड करेंगे। दूसरा सेटअप, अब हम गाइस बात करेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तब हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट नियर अबाउट गाइस 77,000 से लेके और 77 या 200 के आसपास ओपन हो जाता है, क्लोजिंग हुआ है 77,500 के आसपास, तो मार्केट मान लीजिए 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है या 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, नियर अबाउट सपोर्ट के आसपास ओपन हो जाता है, तो मैं वेट करूं कि मार्केट में एक बाउंस आए 15 मिनट में या आधे घंटे या 45 मिनट एक बाउंस आए, और वह बाउंस होना चाहिए पहला हमारा 77 या 200 के आसपास, क्योंकि 77 या 200 सपोर्ट है। जब ब्रेक डाउन करके नीचे गैप डाउन ओपन होगा तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर मार्केट में यहां से एक डिप मिले, फिर मार्केट क्या करे, दोबारा से रिटेस्ट करे 77,000 के लेवल को, अब फिर 77,000 के लेवल टूटा गाइस, तो 76,560 के टारगेट आपको यहां देखने को मिल सकता है। करीब 450 पॉइंट का यहां पर डाउनफॉल आपके लिए रेडी है, आप इस बात को नोट करके रखिएगा। 100% 450 पॉइंट का डाउनफॉल आपको मिलेगा। उसके बाद गाइस मैं अपनी पोजीशन को कट करूंगा और वेट करूंगा कि 76,560 के आसपास अगर सेंसेक्स यहां पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, उसके बाद होल्ड करता है, जैसे यहां पे देखिए 45 मिनट होल्ड किया, फिर मार्केट जो है गैप अप, फिर मार्केट ब्रेकआउट किया, और फिर जो ऊपर के साइड जो इसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था इसके आसपास क्लोजिंग किया, फिर मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट पूरा दिन जो है रेंज बाउंड रहा। सेम अगर ऐसे यहां पे सस्टेन करता है, यहां पे कोई रेंज बनाता है, तो मैं वेट करूंगा उस रेंज का ब्रेकआउट होने का। अगर ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड तो एक स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं 77,000 के आसपास, फिर 77,000 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहां से फिर सेलिंग देखने को मिलता है तो फिर नीचे 76,500 के पास आता है, तो दोबारा से यहां पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 76,200। तो गाइस मैंने आपको 3 सेटअप बता रखे हैं इस वीडियो में। पहला, मार्केट अगर 77 या 650 से लेके और 77,000 के रेंज में ओपन होता है तब हम कैसे ट्रेड करें। दूसरा, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तब हम कैसे ट्रेड करें। तीसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तब हम कैसे ट्रेड करें। और गाइस 3 सेटअप हैं, और तीनों में से तीनों में कभी तीनों वर्क करता है, कभी एक वर्क करता है, कभी 2 वर्क करता है, और आप इस पे लगातार कंटिन्यू इस सेटअप पे 20 दिन गाइस ट्रेड करें। पूरे महीने में 20 से 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है, 20-22 दिन आप ट्रेडिंग करें, आप गाइस 100% प्रॉफिटेबल रहेंगे। मैं इस महीने आपको अपना पीएनएल शेयर करूंगा। अभी तक मेरा 12 दिन में सिर्फ 1 दिन लॉस है, मैं शेयर करूंगा, आज आपको कमेंट कर रहा हूं इस वीडियो में, शेयर करूंगा। इस महीने की एंड में अगले
1 मई को मैं अपना पीएनएल शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि जो गाइस मैं सेटअप बताता हूं अपने वीडियो में, जो एनालिसिस बताता हूं आपको अपने वीडियो में, सेम उसी एनालिसिस पे मैं ट्रेड लेता हूं। उसके अकॉर्डिंग मात्र मेरा लग रहा है कि 3 से 4 दिन लॉस होगा, इससे ऊपर लॉस नहीं होगा। हो सकता है कि 2 दिन लॉस हो, कभी कभी मेरे साथ ये भी हुआ है, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को फॉलो करता हूं। जब तक मेरा सेटअप गाइस नहीं बनेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब इस रेंज में गाइस अगर आप ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि फिर आप पैसे के भूखे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो गाइस यहां पे जैसे क्या होगा कि अगर आप देखेंगे 5 मिनट की कैंडल में आपको दिखाता हूं, बहुत क्लियर पिक्चर समझ में आपको आएगा। अब 5 मिनट की कैंडल में अगर आप देखेंगे गाइस, यहां पे अगर ब्रेकआउट पे आप एंट्री बनाएंगे, मान लीजिए यहां पे ब्रेकआउट पे आप एंट्री बना ली, मार्केट क्या किया, एक अप साइड को यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस हुआ, फिर पुल बैक मिला, फिर मार्केट जो बाउंस हुआ, फिर जो पुल बैक मिला, फिर बाउंस हुआ। अब यहां पे अगर आप एंट्री बनाएंगे, चाहे यहां पे अगर आप एंट्री बनाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा आप देखिए। अब यहां पे दिखाता हूं, अगर आपने मान लीजिए यहां पे ब्रेकआउट पे एंट्री बनाया, वेट करें कहां के लिए, 77,600 के लिए वेट करेंगे आप। उसके बाद देखिए क्या क्या मार्केट में 15 मिनट में एक हाई लगाया, उसके बाद अगले 15 मिनट में सीधे जो है ऐसे लेट कर गए, ठीक है। फिर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, फिर आया 10 मिनट टारगेट मिला, फिर उसके बाद देखिए मार्केट धीरे करके नीचे आए। तो यहाँ पे एंट्री जो बनाए हो गाइस, यहाँ पे प्रीमियम को ओनली डीके कर रहा है। फिर मार्केट क्या क्या बाउंस आया, फिर डिप मिला, बाउंस आया, फिर रेंज बाउंड रहा, फिर बाउंस हुआ, फिर डिप मिल गया, फिर बाउंस हुआ, क्या पता फिर डिप मिल जाए। तो इस जोन में गाइस ये नो ट्रेडिंग जोन मान के चलिए। इसमें जो स्मार्ट प्लेयर ही पैसे बना सकते हैं, ओनली स्कैल्पर ही पैसे बना सकते हैं वाई वैल्यू देख के। अगर यहाँ पे 77,200 के आसपास यहाँ पे पुट राइटर जो है ज्यादा बैठे हैं, तो यहाँ पे जो है कम से कम 1,000, 2,000, 3,000 क्वांटिटी लोग बाई करेंगे, जो भी बड़े प्लेयर हैं, और उसके बाद स्कैल्प करके जो है निकल जाएंगे। और आप वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का, उसके पहले वो निकल जाएंगे और आप फंस जाएंगे, और आपके यहाँ पैसे जो डीके होके जीरो हो जाएंगे। सेम अगर यहाँ पे कॉल राइटर शॉर्ट्स किए हुए हैं 77,000 के आसपास, तो अपना यहाँ पे हैवी क्वांटिटी पंच करेंगे और स्कैल्पिंग करके 2 कैंडल में निकल जाएंगे, अब तीसरी कैंडल का वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो यह जो मार्केट का जो फ्राइडे को जो मार्केट का दिन था, ओनली स्कैल्पिंग का दिन था, या फिर आपको ऑप्शन सेलर का दिन था। ऑप्शन बायर अगर होल्ड किया होगा तो पैसे नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो होल्ड हम जब करेंगे जब 2 लेवल का हमारा ब्रेकआउट होगा, ऊपर के साइड 77,650 का और नीचे के साइड 77,000 का, तब आपको अच्छा खासा जो प्रॉफिट बन सकता है एक लॉट में भी। ठीक गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए। मिलते हैं गाइस कल ट्रेडिंग सेशन में।